कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। कई भक्त लोग भजन पूजा पाठ मंत्र जाप धार्मिक कार्य करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं प्रतिदिन। तो उनके जीवन में जब दुख आते हैं तो कई लोग उनको डाइवर्ट कर देते हैं, बोलते हैं अरे यार तुम इतनी पूजा करते हो, इतना पाठ सब कुछ करते हो, फिर भी तुम्हें दुख आ रहे हैं, फिर भी तुम्हें परेशानी आ रही है, ये सब करते हो फिर भी। तो उनको लगता है कि शायद क्या पता हम इस पूजा पाठ से ही ऐसा हो रहा हो। देखो, जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनका वो इकट्ठा हो रहा है, वो पुण्य, उसका फल उनको एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। ऐसी सोच न रखें। इसमें एक कथा आती है कि दो मित्र थे, तो दोनों मित्र बचपन से ही परम मित्र थे, दोनों साथ में पढ़े, साथ में रहे। तो एक तो बहुत संपन्न परिवार से था और एक बहुत गरीब परिवार से था। खाने पीने की व्यवस्था भी जैसे तैसे चलती थी। तो जो गरीब परिवार से था वो बेचारा अपने पूजा पाठ भजन मार्ग मंदिर जाना इसमें ही लगा रहता था, और जो संपन्न परिवार से था मित्र, वो क्या करता कि बहुत बड़े वेश्यावृत्ति, चोरी, लूट मार और वैसे 2 नंबर के कार्यों में फंस गया। शराब वराब पीना, तो उल्टे सीधे तरीके से धन कमाता था। अब एक दिन दोनों मित्र मिले, तो जो संपन्न मित्र था उसने कहा अरे भाई तुम इतनी पूजा करते हो, इतना पाठ करते हो, फिर भी तुम इतने दुखी हो, फिर भी तुम्हारी खाने की व्यवस्था जैसे तैसे चलती है, हमारे साथ में आ जाओ, देखो हम कितने आनंद से रहते हैं, हम कहीं भी घूमते रहते हैं, कहीं भी जाते रहते हैं और बड़े आनंद से ऐसो आराम से गाड़ी आदि में सब में घूमते रहते हैं। तब एक साथ में चल रहे थे वो, तो एक दिन कहीं वो भ्रमण कर रहे थे जंगल में। तो चलते चलते जो दूसरा मित्र था, जो गरीब परिवार से था, उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा लग गया और वो पैर में ऊपर से पार हो गया। तो दूसरा मित्र बोला, संपन्न मित्र था जो, देख ले भाई, हमने कही थी हमारे साथ में आ जाओ, हमारे साथ चलो, अब देख लो तुम्हारी पूजा का यही फल है, अब कितना बड़ा कांटा लग गया तुम्हें। अब तो इस प्रकार से जब उसने कहा तो वो मित्र तो चला गया कहीं अपने कार्य से। अब उसको एक महात्मा जी मिले वहीं रास्ते में आते हुए। तो महात्मा जी बोले, अब तो उस मित्र के मन में शंका हो गई कि हाँ, मेरा जो संपन्न मित्र है मुझसे कह रहा था कि मैं पूजा पाठ ये सब करता हूँ, फिर भी कष्ट आ गए तुम्हें। अब तो उसके मन में विश्वास हट गया भगवान के प्रति। तो महात्मा जी जब आए तो महात्मा जी से उसने पूछा, हे महात्मन, क्या यही फल है पूजा पाठ का और मंदिर जाने का? महात्मा जी बोले, बेटा तुम्हें सूली पर चढ़ाना था। पहले प्राचीन काल में एक सूली होती थी, एक भाला होता था, उस भाले पर ऊपर बिठा देते थे और वो भाला नीचे से और ऊपर सिर में पार होकर के व्यक्ति खत्म हो जाता था, बड़ी दर्दनाक मौत होती थी। तो महात्मा बोले, तुम्हें सूली पर चढ़ाना था, लेकिन तुम्हारे पैर में कांटा लग करके ही रह गया, क्योंकि तुम्हारे पुण्यों से तुम धर्म करते हो, पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे जो पाप थे जन्म जन्मांतरों के वो सब नष्ट हो गए। अब ये कांटा ही लग करके तुम्हें रह गया, नहीं तो तुम सूली पर चढ़ते। और वो जो तुम्हारा मित्र है, अब वो मित्र जब उसके पास से गया, आगे चला वो, तो रास्ते में उसको एक अटैची भरा हुआ हीरे जवाहरात का एक बॉक्स मिल गया, एक पूरी अटैची मिल गई। तो अब उसने बताया अपने मित्र को, भाई देख ऐसे मेरे देख ले मेरे भाग्य में क्या है और तेरे भाग्य में क्या है। तब उसने महात्मा जी को बताया। महात्मा जी बोले, भैया देख, अब वो दिखाते हैं दिव्य दृष्टि द्वारा, देख तू पूर्व जन्म में ये था और ये पूर्व जन्म में बहुत ही पुण्यात्मा धर्मात्मा प्राणी था, इसने बड़े पुण्य किए, तो इसके पुण्यों का फल ये हुआ, ये संपन्न परिवार में जन्म लिया इसने और इसको हीरा जवाहरात का ये अटैची प्राप्त हुई। इसको
इसके पुण्यों के कारण राजा बनना था, लेकिन इसने इस जन्म में पाप ही पाप किए, वेश्यावृत्ति की, मदिरा आदि और 2 नंबर के कार्य उल्टे सीधे कार्य करता है। इसलिए ये अपने उन पुण्यों के कारण राजा बनता, अब ये राजा ना बन करके भगवान ने इसको एक हीरे जवाहरात भरी अटैची दी केवल। और तेरे पुण्यों का ये फल है कि तुझे सूली पर चढ़ाना जाना था, तू सूली पर चढ़ता तो तेरे सब पाप नष्ट हो गए। इसलिए भजन मार्ग में, भगवान की सेवा में, मंदिर, देवालय, धर्म पुण्य, दान पुण्य, गौ सेवा, संत सेवा सब करते रहो। ये सब इकट्ठा हो रहा है, ये सब आपको अवश्य मिलेगा और भगवान की कृपा से आपके सब कार्य बनेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।